तकनीक की दुनिया में चीन की बादशाहत का अंत अब तय। भारत के बजट ने ड्रैगन की सिलिकॉन ढाल पर किया सबसे बड़ा वार। 40,000 करोड़ का वो एक फैसला जिसने बीजिंग में मचा दी खलबली। सेमीकंडक्टर की रेस में भारत ने लगाया अब तक का सबसे बड़ा दांव। रेयर अर्थ मिनरल्स का ऐसा चक्रव्यूह जिसे भेदना चीन के बस की बात नहीं। समंदर किनारे भारत ने खोज निकाली अपनी भविष्य की चाबी। 1 फरवरी 2026 की सुबह जब संसद भवन में बजट का लाल बही खाता खुला तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इस बार के पन्नों में सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि एक आर्थिक युद्ध का ऐलान छिपा है। ये ऐलान किसी बॉर्डर पर तोपें तैनात करने का नहीं था बल्कि ये उस नस को दबाने का था जो आज की दुनिया को चलाती है। चीन को गुमान था कि पूरी दुनिया उसकी फैक्ट्रियों की गुलाम है। उसे लगता था कि मोबाइल से लेकर फाइटर जेट तक बिना उसकी मर्जी के कोई एक नट बोल्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठी सरकार ने एक ही झटके में उस पूरी सप्लाई चेन के नक्शे को बदलने की ठान ली है। एक ऐसा फैसला लिया गया है जो देखने में तो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लगती है, लेकिन असल में ये भारत की टेक्नोलॉजिकल आजादी का दूसरा संग्राम है। 400 करोड़ नहीं, 4,000 करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 40,000 करोड़ का एक ऐसा दाम चला गया है जिसने बड़े बड़े आर्थिक पंडितों के गणित को फेल कर दिया है। आखिर क्या है ISM 2.0? क्यों उड़ीसा, केरल और आंध्र प्रदेश के तटों को अचानक स्ट्रेटेजिक जोन की तरह देखा जा रहा है? आखिर वो कौन से रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिनके लिए चीन किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत सच में रातों रात दुनिया की फैक्ट्री बन पाएगा? हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। शेयर बाजार में आया भूचाल जब सरकार ने खोला खजाना। डिक्सन और सीजी पावर की उड़ान देख दुनिया रह गई दंग। जिस चिप के दम पर दुनिया को नचाता था चीन, अब वही चिप मेड इन इंडिया होकर तोड़ेगी उसका पीढ़ियों पुराना गुरूर। तो चलिए जरा खोलते हैं इस पूरे मामले की फाइलों को और समझते हैं कि आखिर बजट 2026 में ऐसा क्या बम फोड़ा गया है कि जिसकी गूंज शंघाई और शेंजन तक सुनाई दे रही है। बात सीधी है, आज का जमाना डेटा और डिवाइस का है। आपके हाथ में जो फोन है, आपकी दीवार पर टंगा स्मार्ट टीवी है या फिर सरहद पर तैनात हमारी मिसाइलें, इन सब में जो दिल धड़कता है वो एक छोटी सी चिप होती है। और कड़वा सच ये था कि अब तक इस दिल की धड़कन का रिमोट कंट्रोल काफी हद तक चीन के पास था। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब संसद में खड़े होकर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 यानी ISM 2.0 का जिक्र किया तो साफ हो गया कि भारत अब अपनी शर्तों पर खेलने के लिए मैदान में उतर चुका है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम का दायरा इतना बढ़ा दिया है कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। अप्रैल 2025 में जब ये स्कीम शुरू हुई थी तब इसका बजट करीब 2,299 करोड़ रुपए था। उस वक्त भी इसे एक अच्छी शुरुआत माना गया था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि एक साल के भीतर ही सरकार इसे लगभग 20 गुना बढ़ा देगी। जी हाँ, आपने सही सुना, प्रस्ताव है इसे बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का। ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे न केवल बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भारत की तरफ भागेंगी बल्कि भारत के अपने घरेलू खिलाड़ी भी अब ग्लोबल जायंट्स से आंख में आंख डालकर बात कर सकेंगे। ये पैसा सिर्फ फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं है, ये पैसा उस इकोसिस्टम को बनाने के लिए है जहां कच्चा माल भी भारत का होगा, बनाने वाला हाथ भी भारत का होगा और उस पर लगने वाली मुहर भी भारत की होगी। चीन को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है क्योंकि जब भारत जैसा विशाल बाजार खुद निर्माता बन जाता है तो निर्यातक देशों की दुकानें अपने आप बंद होने लगती हैं। अब जरा इस ISM 2.0 की गहराई को समझिए क्योंकि असली खेल यहीं छिपा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का पहला चरण यानी 1.0 ने भारत में बड़ी कंपनियों के प्लांट लगाने का रास्ता साफ किया था। हमने देखा कि कैसे टाटा और माइक्रोन जैसी कंपनियों ने गुजरात और असम में अपने पैर जमाए। लेकिन सिर्फ प्लांट लगाना काफी नहीं है, एक चिप को बनाने के लिए सैकड़ों तरह के केमिकल, गैसें और खास तरह के उपकरणों की जरूरत होती है। अब तक हम इन चीजों के लिए बाहर देख रहे थे, लेकिन ISM 2.0 का फोकस एकदम सटीक है, इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स। इसका मतलब है कि चिप बनाने की मशीनें भी अब भारत में बनेंगी और चिप बनाने में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल भी यहीं तैयार होगा। वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि हम पूरी सप्लाई चेन को फोर्टिफाई यानी किलेबंद करेंगे। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अगर कल को चीन या कोई और देश नखरे दिखाता है और कच्चा माल रोकता है तो भारत का काम नहीं रुकेगा। सरकार अब सिर्फ असेंबली नहीं चाहती, सरकार चाहती है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी तकनीक का मालिकाना हक भी भारतीयों के पास हो।
जब आपकी अपनी तकनीक होती है तो कोई आप पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। इसके साथ ही रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स पर जोर दिया जा रहा है ताकि हमारे देश के युवा सिर्फ ऑपरेटर न बने बल्कि वो वैज्ञानिक बने जो अगली पीढ़ी की चिप्स डिजाइन करें। ये विजन 2026 का है, लेकिन इसकी नींव अगले 50 सालों के भारत को ध्यान में रखकर रखी गई है। सोचिए, जब दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपनी अगली डिवाइस के लिए भारत की तरफ देखेंगी तो वो नजारा कैसा होगा। वो दिन दूर नहीं जब सिलिकॉन वैली का असली मुकाबला भारत के सिलिकॉन स्टेट्स से होगा। लेकिन रुकिए, इस बजट में एक और ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है, लेकिन रणनीतिक रूप से ये शायद चिप से भी ज्यादा खतरनाक है। हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की। ये वो खनिज हैं जिन्हें 21वीं सदी का नया तेल कहा जाता है। आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी हो, पवन चक्की का टरबाइन हो या फिर गाइडेड मिसाइल का सिस्टम, इन सब में रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। और अभी तक की स्थिति ये है कि पूरी दुनिया में इन खनिजों की सप्लाई पर चीन ने 80 से 90% कब्जा कर रखा है। चीन जब चाहे सप्लाई रोककर पूरी दुनिया की नाक में दम कर सकता है, लेकिन भारत ने अब इस ब्लैकमेलिंग का तोड़ निकाल लिया है। बजट में साफ ऐलान किया गया है कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये वो राज्य हैं जिनके समुद्री तटों पर मोनाजाइट सैंड और अन्य खनिजों का भंडार दबा पड़ा है। अब तक हम इनका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, या यूं कहें कि हम सो रहे थे। लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि इन खजानों को हम खुद निकालेंगे, खुद प्रोसेस करेंगे और अपनी इंडिजीन्स तकनीक में इस्तेमाल करेंगे। ये कॉरिडोर सिर्फ खनन के इलाके नहीं होंगे, बल्कि ये हाई सिक्योरिटी जोन होंगे जहां अत्याधुनिक तकनीक से इन बहुमूल्य खनिजों को निकाला जाएगा। चीन की पूरी दादागिरी इसी बात पर टिकी थी कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें रेयर अर्थ देना बंद कर देंगे। भारत ने इस ऐलान के साथ चीन के हाथ से वो तोता ही छीन लिया है जिसमें उसकी जान बसती थी। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के ये तटीय इलाके अब भारत की रणनीतिक सुरक्षा के नए किले बनने जा रहे हैं। जैसे ही संसद में ये घोषणाएं हुई, शेयर बाजार का रिएक्शन देखने लायक था। इसे कहते हैं भरोसे की उड़ान। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, सीजी पावर और सिमा एसजीएस जैसी कंपनियों के शेयरों में ऐसा उछाल आया जैसे उनमें रॉकेट लग गया हो। निवेशक जानते हैं कि सरकार का ये 40,000 करोड़ का वादा सिर्फ हवाई नहीं है। डिक्सन जैसी कंपनियां जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का चेहरा बन चुकी हैं, उनके लिए ये किसी जैकपॉट से कम नहीं है। सीजी पावर जो पहले से ही सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रही है, उसके लिए ये एक बूस्टर डोज है। बाजार का ये उत्साह बताता है कि मेक इन इंडिया अब कोई नारा नहीं बल्कि मुनाफे का सबसे बड़ा मंत्र बन गया है। निवेशकों को समझ आ गया है कि अगला दशक भारत की मैन्युफैक्चरिंग का होने वाला है। जब सरकार इतना बड़ा रिस्क ले रही है और इतना बड़ा फंड दे रही है, तो इसका मतलब है कि रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। ये सिर्फ शेयर बाजार की तेजी नहीं है, ये भारतीय उद्योग जगत का वो आत्मविश्वास है जो कह रहा है कि हाँ, हम चीन को पछाड़ सकते हैं। चीन की सस्ती डंपिंग के खिलाफ ये भारत का क्वालिटी और कैपेबिलिटी वाला जवाब है। और बात सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स तक सीमित नहीं रही। बजट में बायोफार्मा शक्ति योजना का भी जिक्र है। दवाइयों और बायोटेक के क्षेत्र में भी भारत अपनी धाक जमाने को तैयार है। मतलब साफ है, चाहे वो कंप्यूटर की चिप हो या इंसान की जान बचाने वाली दवा, भारत अब हर मोर्चे पर आत्मनिर्भरता की ऐसी दीवार खड़ी कर रहा है जिसे लांघना किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। चीन इस वक्त अपनी अर्थव्यवस्था की सुस्ती से जूझ रहा है। उसकी कंपनियां दूसरे देशों में निवेश के लिए तरस रही हैं। ऐसे में भारत का ये आक्रामक रुख उसके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। 40,000 करोड़ का ये पैकेज दुनिया भर की कंपनियों को एक साफ संदेश देता है, चीन छोड़ो, भारत आओ। जिसे हम चाइना +1 स्ट्रेटेजी कहते थे, भारत अब उसे इंडिया ओनली स्ट्रेटेजी में बदलने की कोशिश कर रहा है। जब सरकार कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत पहले ही टारगेट से 2 गुना निवेश कमिटमेंट मिल चुके हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से ही अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भारत आने की तैयारी कर चुकी थी। बस उन्हें सरकार की तरफ से हरी झंडी का इंतजार था। और 40,000 करोड़ की ये हरी झंडी नहीं, बल्कि एक तरह का रेड कारपेट है। इस कदम से न केवल लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी, बल्कि भारत का आयात बिल में भी भारी कमी आएगी। आज हम अरबों डॉलर इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने में बाहर भेजते हैं, वो पैसा अब देश के अंदर ही रहेगा। ये पैसा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, हमारी शिक्षा में लगेगा और हमारी सेना को मजबूत करने में लगेगा। एक तरह से देखा जाए तो ये एक तीर से कई निशाने हैं। चीन को आर्थिक चोट, भारत को तकनीकी मजबूती और युवाओं को रोजगार। और सबसे बड़ी बात,
हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा अब किसी विदेशी सप्लायर के रहमोकरम पर नहीं होगी। जिस दिन हमारी मिसाइलों में लगी चिप 100% भारतीय होगी, उस दिन हमारी संप्रभुता का असली मतलब दुनिया को समझ आएगा। लेकिन क्या यह राह इतनी आसान होगी? बिल्कुल नहीं। चीन चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो अपनी कीमतों को और गिराएगा, वो मार्केट में डंपिंग करेगा। हो सकता है वो WTO में भी रोड़े अटकाने की कोशिश करे, लेकिन 2026 का भारत 1962 का भारत नहीं है। आज हमारे पास कूटनीति की ताकत है, बाजार की ताकत है, और सबसे बड़ी बात, एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति है। रेयर अर्थ मिनरल्स के कॉरिडोर बनाना आसान नहीं होगा। इसमें पर्यावरण और तकनीक की चुनौतियां आएंगी। सेमीकंडक्टर फैब लगाना भी बच्चों का खेल नहीं है। इसमें सालों लग जाते हैं और अरबों गैलन पानी और बिजली की खपत होती है। लेकिन जिस विजन के साथ ISM 2.0 को लॉन्च किया गया है, उसमें इन सभी चुनौतियों का रोड मैप तैयार है। इंडस्ट्री के साथ मिलकर रिसर्च करना, स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना, ये सब उसी तैयारी का हिस्सा है। सरकार जानती है कि ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसीलिए बजट में सिर्फ पैसे नहीं दिए गए, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की बात कही गई है। आंध्र प्रदेश से लेकर केरल तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, वो आने वाली सदियों तक भारत की अर्थव्यवस्था को ऊर्जा देगा। ये वो नींव है जिस पर विकसित भारत की इमारत खड़ी होगी। आज जब हम और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी लैब में, किसी फैक्ट्री में भारत का कोई इंजीनियर उस चिप को डिजाइन कर रहा होगा जो कल आपके फोन में होगी।